अर्कीडिया की सरसब्ज वादियों में जंगली फूलों और कदीम दरख्तों ने पुराने राजों को सरगोशी की। ये लाजवाल खूबसूरती की सरजमीन थी जहां खराफात हवा से चलते थे। उन वादियों के दरमियान जैतून का एक कदीम दरख्त खड़ा था। उसकी झरझरीदार शाखें जमीन की तजीन पर बुलंद थीं। ये दरख्त फितरत की दीवी फेडरा की आरामदह शक्ल थी। अथीना की बहन फेडरा ने पोशीदा बागात और खफिया बागात की परवरिश की। तहजीब की पेशकदमी से तंग आकर उसने अपने भाई अपोलो पीशीन गोई के देवता से तसल्ली मांगी। एलातुस नामी एक नौजवान चरवाहे को एक भीड़ के बच्चे का पीछा करते हुए दरख्त मिला। इसके साए में आराम करते हुए वो पत्तों में से सरगोशी करने वाली नर्म इदास आवाज से चौंका। एलातुस रोजाना वापस आता था, ब्रासरार सरगोशियों के जरिए खींचा जाता था। आवाज ने उसके खालिस दिल को पहचानते हुए खुद को फेडरा के तौर पर जाहिर किया और उसे जमीन की परवरिश के लिए रहनुमाई की। फेडरा की रहनुमाई में झाड़ी फली हुई एक मुतहर्रिक पनाहगाह में तब्दील हुई। जायरीन दूर दूर से जिंदगी से भरी हुई जमीन को सीखने और देखने के लिए आते थे। आर्टिमस ने फैसला किया कि फेडरा के बीदार होने का वक्त आ गया है। चांदनी आसमान के नीचे उसने और अपोलो ने जीवस को पुकारा, जिसने जैतून के दरख्त को बड़ी ताकत से मारा। बिजली की चमक में फेडरा भरी, इसकी आंखें जमीन की सब्ज तवानाई की इक्कासी कर रही थी। वो दुनिया को फितरत की परवरिश और परवरिश करना सिखाने के लिए तैयार थी। फेडरा जमीन पर घूमती थी, अपनी हिकमतें बांटती थी और जहां भी चलती थी जमीन को फलने फूलने में मदद करती थी। इसकी मौजूदगी उलही और बशर के दरमियान एक पल थी। जैतून का दरख्त बाकी रह गया, फेडरा की पाईदार मौजूदगी की अलामत। बच्चे उसके अर्द गर्द खेलते थे, बुजुर्ग उसके साए में आराम करते थे और उसके जैतून को अकीदत के साथ काटा जाता था।